परोपकाराय सत्तां विभूतयः, अर्थात सज्जन परोपकार को अपना धर्म समझते हैं। अपनी सारी संपत्ति तथा समय को वे परोपकार में लगा देते हैं। विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति की सहायता करना ही परोपकार है। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्, जो व्यक्ति हृदय से उदार अर्थात सबको अपना समझने वाले हैं, उन्हें सर्वत्र अपना परिवार ही नजर आता है। सारी पृथ्वी उन्हें बंधु बांधव जैसी लगती है। ऐसा सबको होना चाहिए, किसी से वैर भाव नहीं रखना चाहिए। सुखार्थिनं कुतो विद्या, विद्यार्थिनं कुतो सुखम्, अर्थात विद्या अर्जन करने में सुख दुख का विचार नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी का जीवन एक तपस्या है, केवल सुख की ही खोज करने वाला विद्यार्थी नहीं हो सकता। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, अर्थात सत्य को प्रिय वाणी से जोड़ना चाहिए। ऐसा सत्य न बोली कि किसी को अप्रिय लगे। इसीलिए सत्य तथा प्रिय दोनों में समझौता होना चाहिए। संपतौ च विपतौ च महताम् एकरूपता, बड़े होने का लक्षण है कि सुख दुख में एक समान रहे। सुख के समय अहंकार से भर जाए और विपत्ति के समय कायर या दीनहीन हो जाए, यह बड़े होने की पहचान नहीं है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा और विद्वान में अंतर है। राजा वही सम्मानित होता है जहाँ उसका राज्य है, किंतु विद्वान को उन सभी स्थानों से सम्मान मिलता है जहाँ ज्ञान को आदर दिया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात भारत के संतों की यह मुख्य कामना रहती है कि सभी लोग सुखी और निरोग रहे। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है। न लोभेन सम दुखम न संतोषात् पर सुखम, अर्थात लोभ दुख का कारण है और संतोष सुख देता है। आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत्, जो बात हमें प्रतिकूल कष्टकारक लगती है वह दूसरों को भी वैसी ही लगती है। इसीलिए हम ऐसा बात किसी के प्रति न करें जो उसे कष्ट दे। विभूषित की न करोति पाप, अर्थात भूखा व्यक्ति विवश होता है। यह नियम विरुद्ध कार्य भी कभी कभी करने लगता है, इसीलिए उसकी परिस्थिति का दोष अपना नहीं है। विद्या ददाति विनयम, विद्या का फल है विनम्रता। सच्चा विद्वान वही है जो विनम्र हो। उदंडता विद्वान का लक्षण नहीं है। विद्या में कहीं कमी होने से ही कोई उग्र होता है। ज्ञान भार क्रिया बिना, अर्थात ज्ञान की सार्थकता तभी है जब उसके अनुकूल आचरण किया जाए। आचरण के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ है।